तो वेलकम है आपका स्पोर्ट्स माइटी के ऊपर। तो क्या आईएसएल जल्द ही बंद होने वाला है? क्योंकि एक ऐसी रिपोर्ट सामने निकल कर आई है जिसको देख के लग रहा है कि चांसेस तो बहुत ज़्यादा है कि आईएसएल शायद इस सीज़न के बाद नहीं देखने को मिल सकता। आखिर पूरी रिपोर्ट क्या है, आखिर क्या पूरा मामला है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप सबको पता है कि आईएसएल है, उसके बीच जो ज़्यादा शेयर्स हैं वो एफएसडीएल के पास हैं और एफएसडीएल इसको रन करता है, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इंडियन फुटबॉल की फेडरेशन का 2010 में, जिसके हिसाब से हर सीज़न कह सकते हो कि हर साल 50 करोड़ या 50 करोड़ के अराउंड देने पड़ते थे एफएसडीएल को, इंडियन फुटबॉल की फेडरेशन को। और बाद में फेडरेशन के ऊपर डिपेंड करता था कि वो अपनी जेब में डालते या फिर डेवलपमेंट करते। ऑफकोर्स अपने जेब में ज़्यादातर पैसे डाले हैं और इस चीज़ को एफएसडीएल भी समझ चुका कि जो इंडियन फुटबॉल की फेडरेशन है ये इंडियन फुटबॉल को डेवलपमेंट नहीं कर सकती और उनको इतना पैसा देने का फ़ायदा भी नहीं है। एफएसडीएल को भी पता है कि वो भी इस डील के बाद ज़्यादातर नुकसान में ही गए हैं। अब जो न्यू डील जो कह रही है कि दी गई है इंडियन फुटबॉल की फेडरेशन को कि हम ये डील रख रहे हैं टेबल के ऊपर के अब से जो कह सकते हो कि टोटल के जो क्लब्स हैं आईएसएल के, एफएसडीएल है और इंडियन फुटबॉल की फेडरेशन, अब एक साथ तीनों ही मिलके इस लीग को चलाते हुए नजर आएंगे। पहले फेडरेशन के ऊपर ज़्यादातर चीज़ें डिपेंड करती थी, अब उसमें से पैसा भी कम दिया जाएगा क्योंकि आईएसएल क्लब्स हैं उनको भी शेयर्स दिए जाएंगे और 14% के आसपास बताया जा रहा है रूमर्स के हिसाब से कि दिए जाएंगे शेयर्स वगैरह इंडियन फुटबॉल की फेडरेशन को। तो पैसे का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब जितना पैसा मिलता था उतना भी ये लोग कहते हैं कम थे, अब उससे भी ज़्यादा कम मिलता हुआ नजर आएगा। पहले भी नहीं लगाते थे, अभी ऑफकोर्स थोड़ा बहुत लगता था, वो भी बहुत ज़्यादा कम चांस है कि इनकी जेबों में, इंडियन फुटबॉल के फेडरेशन में जो मेंबर्स हैं उनकी जेबों में जाता हुआ नजर आएगा। इस ओवर को मानने का काफ़ी ज़्यादा बड़ा रीज़न ये भी लग रहा है कि इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर इस लीग को बचाना है आईएसएल को तो ये ऑप्शन मानना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये ऑप्शन बहुत बढ़िया है। प्रीमियर लीग, ला लीगा जैसी लीग्स में भी इस चीज़ को कह सकते हो कि किया जा रहा है और ये कह सकते हो कि एक काफ़ी बढ़िया चीज़ रह सकती है इंडियन फुटबॉल के लिए, बट फेडरेशन के लिए ख़राब रह सकती हैं चीज़ें। और 5 मार्च कह लो, उसके अलावा उससे पहले भी काफ़ी मीटिंग्स हो चुकी हैं, अभी तक इसको माना नहीं गया इंडियन फुटबॉल की फेडरेशन की तरफ से जो ऑफ़र एफएसडीएल की तरफ से आया है। और वो बड़ी चीज़ है कि दिसंबर 2025 में एंड होने वाली है। इसका मतलब है कि जो इस सीज़न की शुरुआत होगी जो सितंबर के आसपास होती है उससे पहले डिसीज़न आ जाएगा। और ये भी चीज़ है कि 2024 में इस चीज़ के बारे में कोई बातचीत नहीं की गई, अभी शुरू की गई है और ऐसी डील्स में बहुत टाइम लगता है और अगर इसमें थोड़ी बहुत देरी हो जाती है तो आईएसएल शायद आपको देखने को भी ना मिले। अभी फेडरेशन क्या मानेगी, क्या वो उतना बड़ा नुकसान सह सकते हैं क्योंकि उनके पास पहले ही काफ़ी ज़्यादा कम फंड्स आते थे, उसमें से और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे अगर, क्योंकि उसके बाद डिपेंड सारा एफएसडीएल के ऊपर होगा। कोई डील नहीं होगी, 50 करोड़ देने आपको पक्के थे पहले, अभी कुछ पक्का नहीं होगा कि, और कुछ कंफर्म नहीं होगा कि इतने पैसे आपको दिए जाएंगे। तो एफएसडीएल और इंडियन फुटबॉल की फेडरेशन और पूरी के पूरी तरह से कह सकते हो कि आईएसएल क्लब्स तीनों मिलकर अगर चीज़ें चलाते हैं तो वो मेरे हिसाब से बेहतर रहेंगी। अगर आईएसएल बंद रहा तो फिर इंडियन प्लेयर्स का भी नुकसान होगा क्योंकि वो काफ़ी अच्छी कह सकते हो कि अर्निंग करते थे, अब उनका भी नुकसान होगा, उनको भी शायद बाहर जाना पड़ेगा, अच्छी लीग्स खेलनी पड़ सकती हैं, सेकंड डिवीज़न वगैरह जहाँ पे उनको थोड़ा बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है, तो वो भी चीज़ें होंगी। फिर आईएसएल एक थोड़ा बहुत कह सकते हो कि इंडियन फुटबॉल की एक पहचान बन चुका था, काफ़ी लोग देखते थे, मोहन बगान काफ़ी, वो तो चलो तब भी आई लीग में चलते हुए नजर आएंगे, बट आईएसएल काफ़ी अच्छी लीग थी। उसके बंद होने से काफ़ी नुकसान हो सकता है इंडियन फुटबॉल को। उसके बाद आई लीग होगा, उसको किस हिसाब से फेडरेशन चलाएगी और फेडरेशन के ऊपर अगर चीज़ें रहीं तो वो ख़राब ही होंगी। तो उससे बढ़िया कि एफएसडीएल एटलीस्ट आईएसएल को थोड़ा अच्छा रन कर रहा था। अब पूरी तरह से चीज़ें डिपेंड करती हैं फेडरेशन के ऊपर। डील तो मेरे हिसाब से फेडरेशन को उनकी माननी पड़ेगी, एफएसडीएल की जो डील रख रहे हैं, और इसको अगर नहीं मानते तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। थोड़े बहुत पैसे मिलते थे वो भी नहीं मिलेंगे, चलो 50 करोड़ तो नहीं बट जितने भी मिले उतने भी काफ़ी है फेडरेशन के लिए। जिस हिसाब से चीज़ें रही हैं एटलीस्ट अपनी जेब तो वो भर ही सकते हैं। बट आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि ऐसी डील्स पहले चीज़ें शुरुआत करनी चाहिए थी, 2024 से बातचीत करनी चाहिए थी, अब जाके इनको याद आया कि हाँ यार ये चीज़ करनी थी। और यही है कि ये ऐसे बड़ी चीज़ें रीज़न है कि एफएसडीएल इस चीज़ को चाहता है कि शेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा वो आईएसएल क्लब्स और खुद के साथ रखे, ना कि पूरी की पूरी चीज़ें फेडरेशन के ऊपर डाल दे, क्योंकि पता है ये निकम्मी है और ये कुछ कर नहीं सकते इंडियन फुटबॉल का, हमें देखा वो इतने समय से। तो आपका क्या ओपिनियन है इस
चीज़ के ऊपर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो कैसे लगी तो लाइक करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।